सभी को नमस्कार। आज हम आरो भाग 2 में संकलित फणिसुनाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक के दूसरे अंश का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले कहानी या पाठ का प्रतिपाद्य या इसकी विषय वस्तु के बारे में चर्चा। कहानी व्यवस्था में बदलाव के साथ लोक कला और इसके कलाकारों के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। अप्रासंगिक होने से आशय है कि जो लोक कलाकार या लोक कलाएं प्राचीन समय में, पहले के समय में बहुत अधिक प्रासंगिक थे, बहुत अधिक उपयोगिता वाले थे, उनका महत्व आज के समाज में, आज के आधुनिक समय में धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। कहानी में बताया गया है कि पहलवान जो राजाश्रय में अपना जीवन यापन कर रहा था, राजकुमार के राजा बनने के बाद उसको पूरे के पूरे दरबार से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये जो बदलाव है, ये सिर्फ एक पहलवान के जीवन का बदलाव नहीं है, व्यवस्था में परिवर्तन के साथ किस तरीके से पूरी की पूरी शासन प्रणाली बदल जाती है उसका प्रतीक है। ये भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टल पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाले निरीहता की भूमि पर पटक देती है। और किस तरीके से एक कलाकार है जो अपनी कला के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करके अपना जीवन यापन कर रहा था, समय के परिवर्तन के साथ ही वह अपनी उपयोगिता किस तरीके से खो देता है, इस समस्या को इस कहानी में उठाया गया है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती, फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। कहानी के अंत में जब गांव में महामारी फैल जाती है और सभी का धैर्य जवाब दे जाता है, पूरे गांव में निराशा भर जाती है, तो पहलवान किस तरीके से अपने ढोल के माध्यम से उनकी जिजीविषा शक्ति को बनाए रखने की कोशिश करता है, इस बारे में बताया गया है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल के बोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा या इस त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिक व्यवस्था की मुखापेक्षी है, अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? ये पाठ ऐसे कई प्रश्न छोड़ जाता है। तो हमने बात की थी कि किस तरीके से जो परंपरागत कलाएं हैं वो हम किसी शासन या व्यवस्था की दया पर नहीं छोड़ सकते, और यही प्रश्न इस कहानी में भी उठाया गया है कि समाज के लिए उपयोगी कला या लोक कलाकार को बनाए रखने का दायित्व संपूर्ण समाज के लोगों पर होता है, किसी शासन व्यवस्था पर आश्रित उनको नहीं छोड़ा जा सकता। अब कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत सर्द मौसम की एक अमावस्या से होती है, उसी का वर्णन किया गया है। सर्दी का मौसम था, गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप था। अमावस्या की ठंडी रात में निस्तब्धता थी, आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत थे। सियारों व उल्लुओं की डरावनी आवाज़ से वातावरण की निस्तब्धता कभी कभी भंग हो जाती थी। कभी किसी झोंपड़ी से कराहने व कै करने की आवाज़ तथा कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते थे। सायं या रात्रि को सब मिलकर रोते थे।
इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी। यह आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। तो यहाँ पर वर्णन बताया जब गांव में हैजे की महामारी फैली हुई थी और संपूर्ण गांव निराशा और व्यथा में पीड़ित था, उस समय पहलवान की ढोलक किस तरीके से लोगों की चेतना शक्ति, उनकी जीवन जीने की इच्छा शक्ति को बनाए रखने का काम करती है। और निस्तब्धता का अर्थ है बिल्कुल शांत, जहाँ जब बिल्कुल शोरगुल न हो। तो पहलवान संध्या काल से प्रातः काल तक ढोलक बजाकर लोगों को जीवन की आशा के प्रति प्रेरित करता रहता था। साथ ही कै करना से है वोमिटिंग या उल्टी करने से इसका से। और ये जो दृश्य दिखाए गए हैं वे पेचक जो शब्द आता है इस अंश में, जिसका अर्थ से उल्लू होता है। सियार अमावस्या की रात्रि और किस तरीके से महामारी के समय लोग पीड़ित थे, दुखी थे और उनके जीवन में किस तरीके से वेदना भरी हुई थी, उसको चित्रों के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। गांव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। 9 वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी विधवा सास ने उसे पाला। वह गाय चराता, ताजा दूध पीता तथा कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे। लुट्टन इनसे बदला लेना चाहता था। कसरत के कारण वह किशोर अवस्था में ही पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती व दावपेच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में उसने पंजाब व पठान पहलवानों को हरा दिया था। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल व शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अब जो पहलवान था उसकी शुरुआती जीवन के बारे में बताया गया है कि 9 साल की आयु में ही अनाथ हो गया और उनकी विधवा सास ने उनका पालन पोषण किया। और चूँकि आसपास के लोग उनकी सास को प्रताड़ित करते थे तो उन्होंने उनसे बदला लेने के लिए अपने शरीर को कसरती बना लिया। और एक बार श्यामनगर के मेले में जब कुश्ती दंगल का आयोजन हो रहा था तो पहलवान सभी को शेर खां जो जिसका नाम था वह चुनौती देता है और एक एक करके सारे पंजाबी और पठान जो पहलवान थे उनको पराजित कर देता है। अब ये सब देखकर जो लुट्टन पहलवान था वह चांद सिंह, जिसको शेर के बच्चे का नाम दिया गया है, उसको चुनौती दे देता है। तो वहाँ के जो राजा साहब थे वो इस चुनौती को देखकर दंग रह जाते हैं। दर्शक उसे पागल समझते थे। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, परंतु वह सफाई से आक्रमण को संभालकर उठ खड़ा हुआ। राजा ने लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्टन ने लड़ने की इजाजत मांगी। मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने उसे समझाया, परंतु लुट्टन ने कहा कि इजाजत न मिली तो वह पत्थर पर माथा पटक कर मर जाएगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवान लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहे थे। दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश होकर राजा साहब ने इजाजत दे दी। बाजे बजने लगे, लुट्टन का ढोल भी बजने लगा। चांद ने उसे कसकर दबा लिया था। वह उसे चित करने की कोशिश में था। लुट्टन के समर्थन में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जबकि चांद के पक्ष में राजमत व बहुमत था। तो इस तरीके से एक नामी पहलवान को जब वे लुट्टन पहलवान चुनौती दे देता है तो सारे के सारे देखने वाले जो लोग थे वो उसे पागल समझते हैं।
और चांद सिंह पहलवान इस चुनौती को मिलते ही उन पर झपट पड़ता है और उन पर आक्रमण करता है। राजा साहब भी लुट्टन को समझाते हैं कि इस तरीके से एक नामी पहलवान के साथ इस तरह का द्वंद्व उसके लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानता है। मैनेजर, सिपाही आदि सभी उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि यदि मुझे इजाज़त नहीं मिली तो वह यहीं पत्थर पर सिर पटक कर मर जाएगा, लेकिन इस मुकाबले से पीछे नहीं हटेगा। भीड़ में भी बड़ी बेचैनी थी और वो चाहती थी कि लुट्टन पहलवान को चांद सिंह पहलवान से लड़ने की इजाज़त दे दी जाए। तो इस तरीके से विवश होकर राजा साहब ने लुट्टन पहलवान को इजाज़त दे दी। बाजे बज रहे थे और दोनों का द्वंद्व शुरू हो जाता है। अब चांद सिंह पहलवान जैसे ही उसे चित करने की कोशिश करता है तो लुट्टन पहलवान की ढोलक की थाप है जो उसे उसके समर्थन में दिखती है, जबकि पूरा का पूरा जो जन समुदाय था उसका बहुमत था, या फिर जितने भी राज परिवार के जो लोग थे वो सारे के सारे चांद सिंह पहलवान के पक्ष में थे और एकमात्र ढोलक की आवाज़ ही थी जो कि लुट्टन पहलवान का हौसला बनाए हुए थी। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, तभी ढोल की पतली आवाज़ सुनाई दी, धक धीना तिरकट धीना, धक तीना तिरकट तीना। इसका अर्थ यह था कि दाव काटो और बाहर हो जाओ। लुट्टन ने दाव काटी तथा लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। ढोल ने आवाज़ दी, चटाक चटदा, चटाक चटदा, अर्थात उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। लुट्टन ने दाव व जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धीना धीना धिक धीना, धीना धीना धिक धीना, इस तरीके की आवाज़ से फिर लुट्टन पहलवान को प्रेरित किया और कहा कि चांद सिंह को चारे खाने चित कर दे। ढोलक ने वाह बहादुर की ध्वनि तथा जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर की जय, राजा की जय जयकार की। लुट्टन ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम किया और फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे दरबार में रख लिया। तो इस तरीके से ढोलक की जो थाप थी वह निरंतर लुट्टन पहलवान को निर्देशित करती है और उसे प्रेरित करती है किस तरीके से उसको दाव को काटना है, किस तरीके से दाव लगाना है और किस तरीके से उससे दूसरे पहलवान को चारों खाने चित करना है। यह सारी चीज़ें वह ढोलक की थाप या ढोलक की आवाज़ से ही सुनकर समझ जाता है और उसी के अनुसार अपने प्रतिद्वंदी को परास्त कर देता है। जैसे ही वह परास्त कर देता है तो पूरा का पूरा जन समुदाय लुट्टन पहलवान के पक्ष में आ जाता है। यहाँ तक कि राजा साहब भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उसे अपने राज दरबार में रख लेते हैं। पंजाबी पहलवानों की जमात चांद सिंह की आंख पहुंच रही थी। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत न करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। राज पंडित व मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि वह क्षत्रिय नहीं है। राजा साहब ने उनकी एक न सुनी। जब राजा साहब उनको दरबार में रखकर सम्मान देते हैं तो दरबार के जो संभ्रांत या कुलीन लोग थे, पदाधिकारी थे, वो इसका विरोध करते हैं कि राज दरबार में क्षत्रियों का ही नियुक्त होना उपयुक्त होता है, जबकि यह गैर क्षत्रिय है। लेकिन राजा साहब किसी की बात नहीं सुनते और उनको दरबार में रख लेते हैं। कुछ ही दिन में लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसने सभी नामी पहलवानों को हराया। उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी हरा दिया। उसके बाद वह दरबार का दर्शनीय जीव बन गया कि किस तरीके से एक एक करके वो आसपास के प्रसिद्ध पहलवानों को
हराता जाता है तो वह दरबार के अंदर सबके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लुट्टन सिंह मेलों में घुटने तक लंबा चोंगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता, हलवाई के आग्रह पर 2 सेर रसगुल्ला खाता और मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूस लेता। वह बच्चों जैसे शौक रखता था। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता, कोई करता तो उसे राजा साहब इजाज़त नहीं देते थे। इस तरह 15 वर्ष बीत गए और पूरी शान और शौकत के साथ लुट्टन पहलवान दरबार के आश्रम में अपना जीवन यापन कर रहा था। उसके 2 पुत्र हुए। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी भी 2 पहलवान पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के पहलवान थे और दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। तो इस तरीके से एक बार राजाश्रय प्राप्त करने के बाद लगातार 15 वर्षों तक वह बड़े वैभवपूर्ण जीवन जीता रहता है। 2 लड़के उनके होते हैं और उनको भी वह पहलवानी के गुर सिखाता है। पहलवान हर रोज सुबह उनसे कसरत करवाता, दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता। वह बताता कि उसका गुरु ढोल है और कोई नहीं। अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया। उसने पहलवानों की छुट्टी कर दी। लुट्टन ढोलक कंधे से लटकाए अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी बना दी तथा गांव के नौजवानों व चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से बंधा हुआ था। गरीबी के कारण धीरे धीरे किसानों व मजदूर के बच्चे स्कूल में आने बंद हो गए। अब वह अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता। अब रोज अपने बच्चों को भी लुट्टन पहलवान था, वह कुश्ती के गुर सिखाता, उनसे कसरत करवाता और उनको जो जिस लोक ज्ञान की आवश्यकता थी वह भी दिन में उनको देता और बताता कि उसका गुरु इस कुश्ती को सीखने में कोई और नहीं, बस ये ढोल ही है जो उसको प्रेरित करता है। अचानक जो राजा साहब थे उनका निधन हो जाता है और विलायत में पढ़ाई करके जो राजकुमार आते हैं वह राजकाज संभालते हैं तो पहलवानों की छुट्टी कर देते हैं, उनको दरबार से निष्कासित कर देते हैं। लुट्टन अपने ढोल को लटकाए अपने दोनों पुत्रों को लेकर गांव वापस लौट आता है तो गांव वाले उनके लिए एक झोपड़ी की व्यवस्था कर देते हैं और लुट्टन गांव के नौजवानों और गांव के जो ग्वाले थे, चरवाहे थे, उनको कुश्ती सिखाने लगता है और इसके बदले उसके खाने पीने का खर्चा वो गांव वाले उठा लेते हैं। लेकिन गरीबी के कारण धीरे धीरे जो किसान और मजदूर के बच्चे कुश्ती सीखने आते थे वो आना बंद कर देते हैं और अब सिर्फ लुट्टन पहलवान अपने दोनों लड़कों को ही कुश्ती के गुर सिखाता है। और इसके बाद लड़के दिन भर मजदूरी करके कमा कर लाते थे। गांव पर अचानक संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई तथा फिर मलेरिया व हैजा फैल गया। घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी। लोग एक दूसरे को ढांढस देते तथा शाम होते ही घरों में घुस जाते। लोग चुप रहने लगे। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी जो गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्यविहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। पहलवान सारी रात ढोल पीटता रहा। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। उसने लंबी सांस लेकर कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में बहा दिया। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत टूट गई। तो जब किसान और मजदूरों के बच्चों ने भी उनके स्कूल में आना बंद कर दिया कुश्ती सीखने के लिए, तो दोनों लड़के थे वो मजदूरी करके लाते और उसी से
अपने खाने पीने की व्यवस्था करते। इसी दौरान गांव में एक और भयानक संकट आ गया कि एक तो गांव में अनाज की कमी हो गई और दूसरा हैजा और मलेरिया बीमारी है वो तेजी से पूरे गांव में फैल गई। और उस समय ये दोनों ही बीमारियां हैं वह नाइलाज मानी जाती थी और घर के घर इस बीमारी के कारण, हैजा और मलेरिया के कारण खाली होते चले गए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब 2-3 लाशें गांव से नहीं उठती थी। तो सभी लोग एक दूसरे को ढांढस बनाते यानी धीरज बनाते और शाम होते ही सब अपने घरों में चले जाते। एकदम शांति या चुप्पी पूरे के पूरे वातावरण में शाम होते ही छा जाती। सिर्फ पहलवान की ढोलक थी जो रात भर बजती रहती और लोगों को जीवन जीने के लिए प्रेरित करती। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी इसी बीमारी के कारण चल बसते हैं। पहलवान उस दिन भी सारी रात ढोल बजाता रहता है और सुबह उन राजा साहब ने उनको रेशमी जांघिया दिया था उसको पहनकर और दोनों अपने पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में उनके शव को बहा देता है। तो ये जो घटना होती है पहलवान के साथ, उससे सारे के सारे गांव वालों की जो हिम्मत थी वो बिल्कुल टूट जाती है। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए क्योंकि वह कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोल जरूर बजा देना। अब जब पहलवान के दोनों पुत्र मर चुके थे तो गांव वालों की भी हिम्मत जवाब दे गई थी। लेकिन रात के समय फिर से गांव वाले क्या देखते हैं कि पहलवान की ढोलक है वो उस रात भी बजने लगी। तो गांव वालों की जो हिम्मत थी वह दुगनी हो जाती है। और दुगनी इसलिए हो जाती है कि इतना बड़ा दुखों का पहाड़ जिस व्यक्ति पर टूट पड़ा है, आज ही के दिन जिस व्यक्ति के दोनों पुत्रों का निधन हुआ है, वह शाम के समय ढोल बजाकर पूरे के पूरे गांव में जोश और जीवन जीने की लालसा भरने का काम कर रहा है। 4-5 दिनों तक इस तरीके से ढोलक बजती रही, लेकिन 4-5 दिन बाद ढोलक की आवाज है वो रात को सुनाई नहीं दी। सुबह जाकर उनके जो शिष्य थे वो जाकर देखते हैं कि पहलवान की लाश है वह जमीन पर पड़ी हुई है और मरने से पहले ही उन्होंने अपने शिष्यों को बताया था कि यदि वह मर जाते हैं तो उनकी जो लाश है उसको चिता पर पेट के बल ही लिटाया जाए। और वो इसलिए क्योंकि वह कभी भी कुश्ती के मैदान में चित नहीं हुआ है, पीठ के बल वह जमीन पर नहीं गिरा है। तो उनके अंतिम समय में भी उसको पेट के बल ही उसके शरीर को चिता पर लिटाया जाए। और साथ ही उसका जो गुरु है जिससे जीवन भर उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर कर कुश्ती के गुर सीखे हैं, उस ढोल को भी बजाते रखा जाए। इस तरीके से ये जो कहानी है ये बताती है कि ये जैसे ही व्यवस्था का बदलाव होता है उसके साथ ही हमारी प्राचीन कलाएं और उन कलाओं का पोषण करने वाले जो कलाकार हैं उनका महत्व समाज के लिए कुछ भी नहीं रहता। और धीरे धीरे करके उसकी हालत इस लुट्टन पहलवान की तरह होती है जो उपेक्षित होने के बाद किस तरीके से अपना जीवन यापन भी ठीक से नहीं कर पाते और उनका जीवन एक निराशा की गहरी गुफा में डूब जाता है। इस समस्या को यहाँ पर कहानी के माध्यम से उठाया गया है। अब यदि मूल्यांकन प्रश्न की बात करें तो
ये प्रश्न भी आपको नोटबुक में करने हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। प्रश्न 1, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांवपेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, उन्हें शब्द में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि कुश्ती के समय जब ढोल बजती तो लुट्टन की रगों में अजीब सी हलचल पैदा हो जाती थी। उसका खून हर थाप पर उबलने लगता था। उसे ढोल की थाप प्रेरणा देती थी। उनके दाव पेचों में अचानक फुर्ती और गति आ जाती थी। पाठ में कई ध्वन्यात्मक शब्दों का उल्लेख भी कहानीकार ने किया है। ये शब्द हमारे मन को उत्साहित करते हैं, साथ ही यह प्रेरणा देते हैं। इन शब्दों से मन में कुछ करने की लालसा जोर मारने लगती है। परोक्ष रूप से ये शब्द उत्प्रेरित करने या शक्ति देने का कार्य करते हैं। प्रश्न 2, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन या बदलाव आए? तो दूसरे प्रश्न के उत्तर की हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव या बदलाव लुट्टन पहलवान के जीवन में आए जिन्होंने उनके जीवन की पूरी दिशा बदल दी। पहले बदलाव की अगर हम बात करें तो बचपन में ही 9 वर्ष की आयु में माता पिता का निधन हो गया और उसका पालन पोषण उनकी विधवा सास को करना पड़ा, और सास पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए उन्होंने पहलवानी सीखी। ये उनके जीवन का पहला परिवर्तन या बदलाव था। दूसरा, जैसे ही किशोरावस्था में उसने श्यामनगर दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान को हराया और वहाँ के राजा साहब ने उनको राजकीय पहलवान का दर्जा दे दिया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रसिद्ध पहलवानों को हराया। ये उनके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव था। तीसरा बदलाव की हम बात करें तो 15 वर्ष तक राज दरबार में रहने के बाद उसने अपने दोनों बेटों को पहलवानी सिखाई और राजा साहब के स्वर्गवास होने के बाद उसे दरबार से हटा दिया गया और वह वापस गांव लौट जाता है। ये भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण परिवर्तन था। गांव आकर उसने गांव के बाहर अपना अखाड़ा बनाया और ग्रामीण जो युवक थे उनको कुश्ती के गुर सिखाने लगा। और अचानक सूखा और महामारी से गांव में हाहाकार मच गई और उसके दोनों बेटों भी इस महामारी की चपेट में आ गए। ये उनके जीवन का चौथा बड़ा बदलाव था। और पांचवा और अंतिम की पुत्रों की मृत्यु के बाद वह कुछ दिन अकेला रहा और अंत में वह भी इस जीवन से हार मान पर उनका भी निधन हो जाता है। और ये कहानी का अंतिम पड़ाव हमें उनके जीवन में देखने को मिलता है। प्रश्न 3, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लुट्टन पहलवान का मानना था कि उन्होंने जो कुछ सीखा है, कुश्ती के जितने दाव पेच होते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष से न सीखकर अपने ढोल से ही सीखें। तो उत्तर होगा कि लुट्टन पहलवान का कोई गुरु नहीं था। जब पहली बार वह दंगल देखने गया तो वहाँ ढोल की थाप पर दाव पेच चल रहे थे। पहलवान ने इन थापों को ध्यान से सुना और उसमें अजीब सी ऊर्जा भर गई। उसने चांद सिंह को ललकारा और उसे चित कर दिया। ढोल की थाप ने उसे दंगल लड़ने की प्रेरणा दी और वह जीत गया। इसलिए उसने कहा होगा कि उसका गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि यह ढोल ही है। प्रश्न 4, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजा रहा था? तो उत्तर है, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों को के देहांत के बाद भी लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा। इसका कारण ये था कि गांव में पूरी तरीके से निराशा का माहौल पसरा हुआ था। महामारी व सूखे के कारण चारों तरफ मृत्यु का सन्नाटा था। घर के घर खाली हो गए थे
रात्रि की विभीषिका में चारों तरफ सन्नाटा होता था। ऐसे में उस विभीषिका को पहलवान की ढोलक ही चुनौती देती रहती थी। ढोल की आवाज़ से निराश लोगों के मन में उमंग जगती थी, उनमें जीवंतता भरती थी। वह लोगों को बताना चाहता था कि अंत तक जोश व उत्साह से लड़ते रहो। प्रश्न 6, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? तो इसका उत्तर होगा कि सूर्योदय का दृश्य महामारी फैलने की वजह गांव में सूर्योदय होते ही लोग कांखते कूखते कराते अपने घरों से निकलकर अपने पड़ोसियों व आत्मीय जनों को ढांढस देते, उनको धीरज बंधाते। इस प्रकार उनके चेहरे पर चमक बनी रहती थी। वे बचे हुए लोगों को शोक न करने की बात कहते थे। सूर्यास्त का दृश्य की हम बात करें तो सूर्यास्त होते ही सभी लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते। उस समय वे चूं तक नहीं करते, उनके बोलने की शक्ति भी जाती रहती। यहाँ तक कि माताओं में दम तोड़ रहे जो उनके पुत्र थे, उनको पुकारने की हिम्मत भी उनकी माँओं के अंदर नहीं बची रहती। ऐसे समय में पहलवान की ढोलक की आवाज़ ही रात्रि के समय जो ये भयंकर विभीषिका थी उनको चुनौती देती रहती थी। पांचवा प्रश्न जो बचा हुआ है वो है, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? तो जैसे ही रात के समय पहलवान ढोलक बजाता तो गांव वालों में एक संजीवनी शक्ति जागृत हो जाती, उनके मन में छाई उदासी दूर हो जाती, उनके मन में भी जीवन जीने की तीव्र अभिलाषा पैदा होती। ढोल की हर थाप से उनके मन में चेतना आ जाती। बूढ़े बच्चे जवान सभी की आंखों में अचानक चमक भर जाती। स्पंदनहीन और शक्तिहीन रंगों में अचानक बिजली की तरह खून दौड़ने लगता। इस तरीके से पहलवान की ढोलक सारे गांव को जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने की प्रेरणा देती थी। प्रश्न 7, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। क्या है इसमें? ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? तो अब न तो राजा रहे और न ही पहलवान। वास्तव में पहलवानी बहुत खर्चीला खेल है, फिर इसके लिए अभ्यास की भी नियमित आवश्यकता पड़ती है। आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वह दिन में 18-20 कसरतें करें और फिर बदले में मिलता भी कुछ विशेष नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करके ये चीज़ें आज हमें देखने को नहीं मिलती। इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है कि हम बात करें तो हम देखते हैं अपने चारों तरफ कि कुश्ती की जगह आजकल क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल जैसे खेल आ गए हैं जिनमें पैसा और शोहरत दोनों है, और कुश्ती जैसे परंपरागत खेल है वो कहीं पीछे छूट गए हैं। कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं? तो कुश्ती को यदि फिर से लोकप्रिय करना है तो इसके लिए हमें समाज के साथ साथ सरकारों को भी प्रेरित करना होगा, व्यायामशालाएं खोलनी होगी, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुश्ती की प्रतियोगिताएं हैं उनके लिए अपने यहाँ से पहलवानों को तैयार करना होगा। यदि कोई पहलवान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या उसको रिटायर हो जाए तो उसके बाद भी उनको जीवन यापन के साधनों की कमी न हो, इस बात की व्यवस्था करनी होगी।
प्रश्न 8 है, आज से स्पष्ट करना है। कुछ पंक्तियां कहानी में आती है। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। ये जो पंक्तियां थी इसका क्या आशय है? इन पंक्तियों में लेखक अमावस्या की रात की विभीषिका का चित्रण करता है। महामारी के कारण गांव में सन्नाटा है। ऐसी स्थिति में कोई भावुक तारा आकाश से टूटकर अपनी रोशनी गांव वालों को देना चाहे तो भी उसकी चमक व शक्ति रास्ते में ही खत्म हो जाती थी। तारे धरती से बहुत दूर है। भावुक तारे की असफलता पर अन्य तारे खिलखिलाकर हंसने लगते। दूसरे शब्दों में स्थिर तारे चमकते हुए लगते और टूटा हुआ तारा समाप्त हो जाता है। प्रश्न 9, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में से ऐसे अंश चुनकर लिखिए और उनका आशय भी स्पष्ट कीजिए। तो शुरुआत में ही मानवीकरण से होती है प्रकृति के कहानी की। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता सिसकियां और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। ये जो वाक्य है कहानी में, इसमें गांव में छाई मायूसी के बारे में बताया है कि अंधेरी रात में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लोगों के साथ रात भी रो रही हो और ऐसा लगता था कि खाली पड़े आकाश के कारण कराहें वह अपने मन को दबा लेना चाहती थी ताकि गांव का दुख कम हो सके। दूसरा, रात्रि के समय रात्रि अपनी विभीषिकाओं के साथ चलती रही। यद्यपि गांव का परिवेश भयानक और उदासी से भरा था, फिर भी रात की इस मायूसी को समेट कर अपनी गति से आगे बढ़ती है रात्रि। इसी तरह एक और जगह पर मानवीकरण किया गया है कि रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही चुनौती देती रहती है। रात को जो बहुत ही भयानक प्रतीत हो रही थी, अपने स्वाभाविक शोर से वह सभी को भयभीत कर देती थी, लेकिन पहलवान की ढोलक की थाप ने इस भयानकता को चुनौती दे डाली। इसके साथ ही कहानी के जो महत्वपूर्ण पात्र है लुट्टन पहलवान, उसकी चारित्रिक विशेषताओं से संबंधित भी प्रश्न एक बनता है। तो बिंदुवार आप इनकी चारित्रिक विशेषताओं को लिखोगे। इसके व्यक्तित्व के बारे में हम बिंदुवार लिखेंगे। तो पहली जो व्यक्तित्व की विशेषता है वह है साहसी और निर्भय। जिस तरीके से वह चुनौती देता है सभी को, पहलवानों को, तो वह पता लगता है कि वह बहुत ही साहसी व्यक्ति था और निर्भय होकर कुश्ती के दंगल में सभी को चुनौती देता था। इसके अलावा बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति था। लुट्टन में संवेदनाएं थी। अपनी सास पर हुए अत्याचारों को सहन नहीं करता, इसलिए वह पहलवान बन जाता है। और महामारी के समय भी वह रात के समय ढोल बजाकर लोगों के जीवन में उत्साह पैदा करने की कोशिश करता है। तीसरी विशेषता देखने को मिलती है कि वह बहुत ही भाग्यहीन व्यक्ति था। लुट्टन के भाग्य में शुरू से ही उसका साथ नहीं दिया। बचपन में ही माता पिता गुजर गए, पत्नी भी युवावस्था में ही चल बसी, साथ ही दोनों लड़के भी महामारी की चपेट में आ गए। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वह भाग्यहीन और बेबस था। धन्यवाद।